देखिए, जब टीचर क्लासरूम में होते हैं तो उस दौरान हमें एक शिक्षक के तौर पे कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसके बावजूद जो घटना घटित होनी है वो तो घटित होगी ही। गार्जियन को काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं और एक शिक्षक क्लासरूम का गार्जियन ही होता है। तो शिक्षक वैसे तो संयमित और संतुलित होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को हमेशा ही अपने डंडे से ज़्यादा या डांट से ज़्यादा अपनी शिक्षा पे और संस्कार पे ही भरोसा करना चाहिए। शिक्षक एक चरित्र होता है जो बच्चों के, विद्यार्थियों के दिलों में पलता है। लेकिन आज के इस दौर में जहाँ पे सोशल मीडिया ऐसे ऐसे चीज़ों को उजागर कर रहा है, ऐसे ऐसे चीज़ों को उजागर कर रहा है जिससे बच्चे लोग अनायास ही भ्रमित हो रहे हैं और कुमार्गगामी होते जा रहे हैं। विनम्रता जो है वो आज वास्तविक गहना है, लेकिन आजकल दब्बूपन की निशानी बन करके रह गई है। सभ्यता और सदाचरण जो है वो मनुष्य की दुर्बलता का ही पर्याय बन करके रह गया है और युवा लोग आक्रामक और उग्र होते जा रहे हैं। जो व्यक्ति संस्कारों से झुके होते हैं उनको युवा लोग अपमानित करते हैं, उलाहना देते हैं, कटाक्ष करते हैं और इन सब के साथ अनदेखी भी की जाती है अगर वो शिक्षक है तो ये एक अहम बात है। एक शिक्षक के तौर पे आपको समझना चाहिए कि मीडिया ऐसे ऐसे तथ्यों को सामने ला करके प्रस्तुत कर रही है, सोशल मीडिया की बात की जाए या ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही हैं कि लोग शॉर्टकट में निगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव वे में परोस रहे हैं। जहाँ 10 चोर हैं वहाँ पे चोरी को कला की संज्ञा दी जाती है। जहाँ 10 बेईमान है वहाँ पे बेईमानी तो ईमान हो जाता है, धर्म हो जाता है। अब माता पिता और बड़ों के सामने, गुरुजनों के सामने झुकना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, विद्यार्थी को मासूम होना चाहिए। तो आजकल के विद्यार्थी लोग जो हैं वो बहुत ही अगली टाइप के होते जा रहे हैं, चाहे वो हेयर स्टाइल से हो या ड्रेसिंग सेंस से हो, और वो इसे बदलाव कह रहे हैं। बदलाव होनी चाहिए लेकिन अवनति की ओर नहीं, उन्नति की ओर। ऋणात्मक बदलाव उचित नहीं है, धनात्मक बदलाव होने चाहिए। वैसे तो बुराई का भी कोई अंत नहीं है।
तो बुराई का कोई अर्थ यही है जो उस ओर गमन करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब बुराई की ओर क्यों गमन करेंगे, आप ही बतलाइए। लेकिन पुष्पा भाव झुकेगा टूटेगा मगर झुकेगा नहीं। पुष्पा समझकर फ्लावर समझा क्या, फायर है। अरे बेवकूफ, ये तो लड़की का नाम है। पहले तो यही समझ कि ये लड़की का नाम है, प्लस कोई इंसान को साबुन तेल का अकाल पड़ गया है क्या, ये तो समझ। उसके बाद जो अहम बात है ये कि ये स्मार्ट नहीं, बेहूदगी है, ये छिछोरापन है, ये तेरी अल्पज्ञता फुहरता को दिखलाता है, असभ्यता को दिखलाता है, अज्ञान को ही प्रदर्शित करता है। क्या लेना देना है इससे? तो खुद अपने दिमाग पे जोर डाल करके देखना, इसमें क्या रखा है, कहाँ है तेरा भविष्य। एक अच्छा इंसान बनना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, क्लासरूम में एक टीचर हो तो उसे बहुत ही ज़्यादा संयम बरतने की ज़रूरत है और उसे ऊर्जा को सही दिशा देने की ज़रूरत है। बच्चों में ऊर्जा तो होती है और घमंड बहुत ही सूक्ष्म है और सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है और अच्छे शिक्षक की सहायता से, साथ ही साथ माता पिता के द्वारा दी गई सुविधाओं से बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होते हैं, तो वो गलत राह पे जाने लगते हैं। बच्चे लोगों की हैंड राइटिंग इतनी गंदी रहती है, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों की, कि वो लाइफ टाइम ही रह जाती है गंदी। अब इतनी गंदी हैंड राइटिंग अगर बच्चों की रहती है तो फिर उनके पढ़ने का क्या मतलब। टीचर समझा रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, सुधार लीजिए। कई बच्चे हैं जो समय के साथ अपने में बदलाव लाए हैं, अब वो लोग लाए हैं तो आप क्यों नहीं। कुत्ते की दुम बनने में क्या रखा है, कोई समझदारी की बात तो है नहीं। सर अपना जुबान खोल करके ध्यान पूर्वक आपको निष्ठा के साथ समझाते हैं, तो आप क्यों अपना दो कान खोल करके नहीं सुनते हैं, दुकान खोल करके क्यों सुनना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें समझिए कि एक शिक्षक जो होता है वो हिंसक नहीं होता है। एक शिक्षक जो होता है वो बहुत ही सरल स्वभाव का होता है और विद्यार्थियों के कैरियर को, भविष्य को लेकर के जागरूक रहता है, फिक्रमंद रहता है। तो सन्मार्ग पे चलाने की बात तो करेगा ही, और जहाँ शिक्षक दबता है वहाँ पे विद्यार्थी का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। बच्चे लोग माँ के पेट से बुरे नहीं होते हैं, उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं का जब वो दुरुपयोग करते हैं। पिता के पास पैसे कमाने का तो समय जब होता है, लेकिन बच्चों से बात करने का नहीं। माँ के पास सारे काम करने के लिए समय होते हैं, लेकिन बच्चों से बातचीत करने के लिए नहीं। और वो जब अपने पति से बहुत सारी बातें छिपाती हैं, अपने बेटों की बहुत सारी बुराइयों पे पर्दा डालती हैं, तो ऐसे ही समय में बच्चे बिगड़ते हैं। तो माँ को चाहिए कि मोह में मत पड़े। माँ की ममता तो बहुत ही पवित्र है, लेकिन ममता और मोह दो अलग अलग चीज़ें हैं। माँ का स्नेह तो अमृत है, लेकिन मोह
बच्चों के लिए ही जहर है, बाद में समाज के लिए भी जहर है, और फिर खुद माता पिता के लिए भी जहर है। बच्चे लोग जो है वो पढ़ाई करे, स्वयं आत्मचिंतन करे, सही गलत का निर्णय ले, उसके बाद सही राह पे चलने का प्रयत्न करे, कोशिश करे। देखिए, बच्चे क्लासरूम में बुराई की कोई सीमा नहीं है, ऐंठ कर जवाब देते हैं, कहते हैं हमको गुस्सा आ गया है। तो कमजोरों को देख करके बच्चों को गुस्सा आता ही आता है। कोई भी इंसान हो, कोई टीचर भी हो, अगर कोई कमजोर है तो उस पे गुस्सा आता है। अपने से ताकतवर पे गुस्सा नहीं आता है, वो कुछ गलत भी बोल रहा है तो सुन लेता है, लेकिन अपने से कमजोर को दबाना शुरू कर देता है। यह सही तरीका बिल्कुल नहीं है। जो अपने से कमजोर को दबाए और बच्चों के आने वाले कल से उन्हें परिचित ना कराए, वो इंसान बेहद गलत है, बहुत ही ज्यादा पछताने वाला है। चलिए, ये तो एक और बात हो गई। दूसरी बात हम लोग आगे चलते हैं। बच्चे क्लासरूम में हम मर्द हैं तो हम शेर हैं, इस तरह की बातें करते रहते हैं आपस में। तुम मौगा हो, और बहुत इससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके क्लासरूम में एमसीबीसी तक कर देते हैं। तो ये जो भी चीजें करते हैं बच्चे, ये एक दिन में नहीं करते हैं, ये सब सीखते तो वो घर से हैं, अपने आसपास के परिवार के लोगों से ही सीखते हैं पहले। और इससे उन्हें लगता है कि वो बहादुर हैं, कुछ हीरोगिरी कर रहे हैं। एक जो गंदा आदत है लोगों का कि लोग हंसने लगते हैं। एक गलत काम कर रहे हैं तो दूसरे को अच्छा लग रहा है, और जो उन्हें समझाने गया उस पे लोग हंसने लगते हैं। अगर कोई पिटा रहा है, डांट रहे हैं, तो लोग हंसने लगते हैं, मतलब लोग उन्हें नोटिस करने लगते हैं। तो उस लड़के को लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे करने लगेगा। तो ये सारी बातें बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये एकदम गंदा काम है, इससे गंदा काम कुछ हो ही नहीं सकता। किसी के ऊपर नहीं हंसना है, किसी के साथ हंसना है, और बुराइयों से अपनी पहचान किसी को नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि टाइम तो वही है। मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसलिए नहीं असफल होते हैं बोर्ड के एग्जाम में या जीवन के इम्तिहान में, क्योंकि उन्हें अच्छे शिक्षक नहीं मिले, या वो पढ़ने में कमजोर थे। वो तो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि अपने ऊर्जा का वो यहाँ वहाँ व्यर्थ के चीजों में दुरुपयोग करने लगते हैं, अपने समय को गंवाने लगते हैं फालतू के कार्यों में, और सोचते हैं कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं तरसों, ऐसे ही करके चलो, अभी जीना है वर्षों, कर लेंगे।
अब वो जिंदगी तमाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, शाम हो जाती है, ठीक है, और इसी प्रकार जिंदगी तमाम हो जाती है। तो बहुत कष्ट है लोगों के जीवन में, ठीक है, हालत पस्त है, बुद्धि भ्रष्ट है, फिर भी कहते हैं वे व्यस्त है और सब कुछ मस्त है। घृणात्मक दृष्टिकोण है जीवन जीने का यह। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, इससे थोड़ा सा और आगे तो हम लोग, अब बच्चे गाली दे रहे हैं तो सबसे पहले तो शिक्षकों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेशन दे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और फिर बच्चों के प्रति बुरी भावना के बजाय बच्चों को इस कदर समझाएं कि वो उनके फ्यूचर को लेकर जागरूक है, उनके साथ उनकी व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, ये ध्यान देने योग्य बात है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। बच्चे लोगों को स्वयं समझाने का प्रयत्न करें, फिर क्लास टीचर की मदद ले, उसके बाद ना हो तो प्रिंसिपल सर की सहायता ले, ऐसे में भी ना सुने प्रिंसिपल सर गार्जियन को बुलाए, उससे भी बच्चा ना सुने। एक बच्चे ने तो गार्जियन का ही हाथ तोड़ दिया था, पिता पे हाथ उठा दिया था और माँ का हाथ ही तोड़ दिया था। तो ऐसे सूरत में डायरेक्टर को चाहिए कि उस बच्चे को तत्काल निष्कासित कर दे, क्योंकि एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, एक सड़ा हुआ सेब पूरे फल की टोकरी को बर्बाद कर देता है। तो कोई किसी अंग के कट जाने से अगर पूरा शरीर बच सकता है तो काट देना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, एक सदस्य के मरने से पूरा परिवार बच सकता है, तो सदस्य को की कुर्बानी दी जा सकती है। अब नियंत्रण में ना हो तो फॉर्म भरवा ले, लेकिन स्मरण रहे कि क्लास ना करने दे, एग्जाम के टाइम में एग्जाम दिलवा दे, फी ना ले। प्रिंसिपल सर को ऐसे रुख अपनाने चाहिए। जब सीमा के परे कोई कार्य करे तो ये नहीं कर सकते तो साफ हटा दे। क्योंकि उससे तो पूरा स्कूल की गरिमा प्रभावित हो जाएगी ना, और उस बच्चे का फ्यूचर हो सकता है ऐसा करने पे नियंत्रण में आ जाए। कुछ और पनिशमेंट, लाइट पनिशमेंट दे दे, क्लास सस्पेंड कर दे कुछ दिनों के लिए, उससे भी ना संभले तो कुछ सख्त कानून करे, लेकिन समझाना अनिवार्य है। और शिक्षक को कभी भी विद्यार्थी से डरना नहीं चाहिए, निडरता जरूरी है, लेकिन याद रखिए कि एक शिक्षक जेलर नहीं होता, आदर्श होता है एक शिक्षक। शिक्षक की जुबान से बच्चे डरते हैं, जो मीठी बोली से नहीं डरा वो बंदूक की गोली से क्या डरेगा, वो तो इंसान ही नहीं है।